हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल CS कोडिंग क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट से रिलेटेड। लास्ट लेक्चर में जो प्रीवियस लेक्चर में हम जो बात कर रहे थे वो बात की थी हमने किससे रिलेटेड, कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड। और कंडीशनल स्टेटमेंट जितने भी थे, इफ एल्स, एल्स इफ, वो सभी स्टेटमेंट हमने क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड प्रोग्राम भी हम टोटली बना चुके हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज जो बात करेंगे वो है लूपिंग स्टेटमेंट। तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या है वो चीजें जानेंगे। लूपिंग स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है, कितने प्रकार के लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं, जिसे आप सीधी लैंग्वेज में, आप सीधी भाषा में क्या बोल देते हैं, उनको लूप्स बोल देते हैं। लूप्स, ठीक है ना। तो लूप्स किसी भी चीज को इटरेट करना, किसी भी कंडीशन को बार बार इटरेट करवाना, किसी भी स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करवाना हो तो आप यूज करते हैं किसका, लूपिंग का, लूप का। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ए लूप इन पाइथन यूज टू रिपीट, क्या कहा मैंने, रिपीट, यूज टू रिपीट ए ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। जब किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम आपको रिपीट करवाना हो, प्रिंट करवाना हो, तब जरूरत पड़ती है आपको किसकी, लूप की। यही लिखा हुआ है, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट करवाना है, बार बार प्रिंट करवाना है तो आप यूज करेंगे लूप का, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, पाइथन मेनली हैज टू टाइप्स ऑफ लूप, ठीक है। मेनली दो लूप होते हैं। वैसे अदर लैंग्वेज में देखा जाए, जैसे सी में देखा जाए या जावा में या C++ में, उनमें लैंग्वेज में 3 प्रकार के लूप पाए जाते हैं। कौन कौन से, वाइल, डू वाइल और एक फॉर लूप मिलता है, ठीक है। इसमें 2 ही लूप मिलते हैं। कौन कौन से, एक फॉर लूप मिलता है और कौन सा मिलता है, एक वाइल लूप मिलता है। लूप होता है हमारे पास वाइल लूप, यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप शुड बी रन। लूप का हम फॉर लूप का यूज कब करेंगे, फॉर लूप का यूज तब करते हैं जब किसी भी कंडीशन का हमें पता हो कि कितने टाइम्स रन होगी, काउंटिंग लूप, ठीक है। इसलिए इस लूप को किस नाम से जानते हैं, काउंटिंग लूप भी बोल देते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जान देंगे आप, काउंटिंग लूप भी बोल सकते हैं, काउंटिंग लूप के नाम से भी जानते हैं फॉर लूप। इसे इटरेशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, इटरेट करवाना, बार बार प्रिंट करवाना किसी भी चीज को, ठीक है ना, रेंज के हिसाब से। तो यहाँ पर यूज होता है। यहाँ पे सिंटेक्स है इसका फॉर लूप का, फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर, ये लूप लगाया हमने, लूप लगाने के बाद कोई एक वेरिएबल लेंगे, तो यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड कर देना है, ठीक है ना। एक वेरिएबल डिसाइड कर देना है यहाँ पर, और वेरिएबल डिसाइड करके एक कीवर्ड और होता है जिसे बोलते हैं इन सीक्वेंस। यहाँ पे देते हैं रेंज कि कब से कहां तक चले, उस प्रकार की रेंज देंगे। रेंज लगाने के बाद कॉलन, और यहाँ पर वो स्टेटमेंट होगा, ठीक है। स्टेटमेंट इस रेंज के हिसाब से मल्टीपल टाइम्स क्या करेगा, प्रिंट करेगा, बार बार दोहराएगा उस चीज को, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा हो सकता है, नंबरिंग लिखी हो सकती है या फिर किसी का नाम भी लिखा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप, फॉर लूप हो गया, अब है वाइल लूप। वाइल लूप इटरेशन लूप के नाम से भी जानते हैं। किस लूप से जानते हैं, इटरेशन। जब किसी भी कंडीशन को हमें ये पता ना हो कब तक इटरेट करेगी, कब तक चलेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज करेंगे किसका, वाइल लूप का। यूज व्हेन वी डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इटरेशन। हमें ना पता हो कि आपका लूप कब तक चलने वाला है, आपका लूपिंग किसी भी स्टेटमेंट को कब तक इटरेट करेगा, तो आप यूज करेंगे किसका, वाइल लूप का। को इटरेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं फॉर लूप को, इसको इटरेशन, ठीक है ना। तो यही कह रहा है इटरेट करेगा, ओके। इसका जो सिंटेक्स है वो सिंटेक्स में देख लो आप कैसे है, वाइल लूप लगाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम क्या देंगे, कंडीशन। ये कंडीशन के हिसाब से चलेगा। अब यहाँ तो हमें पता होगी कि कहां से कहां तक चलेगा, वो हम रेंज दे देंगे इसके अंदर सीक्वेंस में, बट यहाँ पर कोई भी रेंज नहीं होगी, यहाँ पर होगी एक कंडीशन, ठीक है। वो कंडीशन के बिहाफ पर क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, बार बार कब तक चलेगा वो डिपेंड करेगा ऑन कंडीशन, डिपेंड ऑन कंडीशन। कहां पे डिपेंड होगा, कंडीशन पे डिपेंड होगा। इस स्टेटमेंट को कब प्रिंट करवाना है वो यहाँ पर
कंडीशन के बिहाफ पर क्या करेगा, प्रिंट करवाएगा, बार बार इटरेट करवाएगा उस चीज। आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।